हम एक बात बताओ, क्या सही में हम एक बात जानना चाहते हैं। हम निकालेंगे दूसरा कोरिन्थी 3 अध्याय और उसके हम तीसरी आयत पढ़ेंगे 2-3। आज हम देखेंगे पवित्र आत्मा और उसके काम। हालेलुया। पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा किसका आत्मा है? पवित्र आत्मा कौन है? पवित्र आत्मा किसका आत्मा है? उसको हमें देखना है। तो उसको हम देखेंगे दूसरा कोरिन्थी 3 अध्याय और तीसरी आयत में जब लिखा है वहां पे हम पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे, તમે ખ્રિસ્તના પત્ર તરીકે પ્રગટ થયા છો કે જે પત્રની અમે સેવા કરી છે સહીથી તો નહીં પણ જીવતા દેવના આત્માથી શિલાપટો પર નહીં પણ માસના હૃદય રૂપી પટો પરથી લખાયેલો છે। हालेलुया। वचन कहते हैं, पौलुस कहता है हमें कि पवित्र आत्मा कौन है? तो पहली बात है, पवित्र आत्मा वो परमेश्वर पिता का आत्मा है। कौन है? पिता का आत्मा है। पिता ने अपने खुद के आत्मा को हमारे बीच में रखा है। वो पवित्र आत्मा के नाम से हम उसको जानते हैं। किसके आत्मा को? पवित्र आत्मा को पिता का आत्मा है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। पिता परमेश्वर है, परमेश्वर जिसको हम यहोवा देव के नाम से पहचानते हैं। यीशु मसीह जो उनका पुत्र है, और पवित्र आत्मा जो पिता का आत्मा है, जो यीशु मसीह ने कहा मैं जा रहा हूं और मैं संबोधित का आत्मा में तुम्हारे बीच में भेजूंगा जो तुम्हें सत्य का ज्ञान दिलाएगा। हालेलुया। जो तुम्हें खरी और खोटी बातें सिखाएगा। हालेलुया। वो आपको बताएगा सही क्या है, गलत क्या है। वो संबोधक का आत्मा आपको परमेश्वर के वचनों में चला ले जाएगा, परमेश्वर के शिक्षण के अंदर आपको आगे बढ़ाएगा। वो संबोधक का आत्मा। हालेलुया। जो यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूं और मैं उसको भेजूंगा। और यीशु मसीह और यूहन्ना के अंदर पढ़ो, उसमें लिखा है। हालेलुया। और उसने यीशु मसीह गया और उसने एक संबोधक का आत्मा मेरे पास और आपके पास भेज दिया। वो पवित्र आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है, वो आत्मा आज मुझ में और आप में क्या करता है? वास करता है। क्या करता है? वास मुझ में और आप में रहता है। और वो पवित्र आत्मा हमको परमेश्वर के साथ में, परमेश्वर के और भी नजीक ले जाता है। हमारा संबंध परमेश्वर से और भी क्या करता है? कनेक्ट करता है। हालेलुया। लेकिन हम जब उसके अंदर बने रहते हैं तब, इसीलिए हमें वो जानना जरूरी है पहले कि पवित्र आत्मा है कौन और उसके काम कैसे, वो कैसे काम करता है और मनुष्य के अंदर कैसे काम करता है, वो भी हमें जानना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा ही है कि हमें अगर मनुष्य के अंदर याद रखना हर एक बात के अंदर, अगर हम देखते हैं तो किसी को गुस्सा आ गया और गुस्सा आएगा और किसी ने थप्पड़ मार दिया और फिर उसको अफसोस होता है, उसको पीड़ा होती है, उसको तकलीफ होती है कि मैंने गलत किया, लेकिन उसने उसको थप्पड़ मार दिया। तो वो काम किसका था? वो काम किसका था? शैतान का था। हालेलुया। शैतान ने उसको उकसाया, शैतान ने उसको उकसा के उसके जिम्मे काम करके चला गया। उसको अफसोस हुआ, अब वो रो रहा है लेकिन कुछ फायदा नहीं, क्योंकि उसने तो उसको तमाचा मार दिया, उसने उसका खून कर दिया। हालेलुया। शैतान का आत्मा भी काम करता है लेकिन पवित्र आत्मा भी काम कर। तो हम आज पवित्र आत्मा के विषय में जानेंगे। पवित्र आत्मा, हालेलुया, वो मनुष्य में कैसे काम करता है, लेकिन पवित्र आत्मा क्या है वो पहले हमें जानना था। इसीलिए हमने यहाँ पे जब तीसरा अध्याय तीसरी आयत में जब पढ़ता है तो वहां पे लिखा है यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवक की नाई लिखा और जो सियाही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर के आत्मा से पत्थर की पाटियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। हालेलुया। काबे लिखी है? हृदय की मांस की पट्टियों पर लिखी है। दूसरा कोरिन्थी 3 अध्याय उसकी तीसरी आयत में लिखा है। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन हमारे हृदय में लिखे, लेकिन किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। जब उसने आपको, जब हम एक व्यक्ति परमेश्वर में आता है और परमेश्वर में आके जो पश्चाताप करता है, अपने पापों की कबूलात करता है, याद रखना हर एक व्यक्ति जब तक वो कबूलात नहीं करता है, जब तक वो पश्चाताप नहीं करता है, जब तक अपनी पापों की माफी नहीं मांगता है, याद रखना तब तक पवित्र आत्मा उसके जीवन में काम नहीं करता। हर एक व्यक्ति जो पृथ्वी पे आया है उसको पश्चाताप करना आवश्यक है। हालेलुया। परमेश्वर से संबंध को ज्वाइन करने के लिए हर एक व्यक्ति को अपने पापों को इकरार करना, अपने पापों का पश्चाताप करना, पापों की माफी मांगना
आवश्यक है। और जब वो अपने पापों को एक्सेप्ट कर लेता है, जब अपने पापों को कबूल कर लेता है, तब परमेश्वर उसका आत्मा उसमें भेजता है और फिर वो आत्मा उसे चलाता है। हालेलुया, चलाता है। कई बार किसी को पहले परमेश्वर का आत्मा मिल जाता है, लेकिन जब तक वो परमेश्वर के पास के पश्चाताप नहीं करता, याद रखना हर एक व्यक्ति को पश्चाताप करना आवश्यक है, हर एक व्यक्ति को, हालेलुया। और फिर पवित्र आत्मा उसको परमेश्वर के लीडिंग के अंदर उसको चलाती जाती है। परमेश्वर का आत्मा उसे हर एक बात सिखाता है, उसको कैसे चलना है, कैसे रहना है, कैसे बैठना है, कैसे बात करना है, हर एक बात पवित्र आत्मा सिखाता है। कौन सिखाता है? पवित्र आत्मा। इसीलिए जब हम देखते हैं तो लिखा है, जब पेरुत का काम अब दूसरा अध्याय 4 आयत पढ़ो, उसमें लिखा है पेरुत का काम 2 अध्याय 4 आयत, और उसमें ऐसा लिखा है, पेरुत के काम 2:4 हम पढ़ते। તેઓ સર્વ પવિત્ર આત્માથી ભરપૂર થયા અને આત્માએ જેમ તેઓને બોલવાની શક્તિ આપી તેમ તેઓ અન્ય ભાષાઓમાં બોલવા લાગ્યા। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है कि और एकाएक आकाश में बड़ी आंधी की सी सनसनाटी का शब्द हुआ और उसमें से सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीप फटी हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से क्या हुए? भरपूर। हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरपूर हुआ। क्या हुआ? हर एक व्यक्ति। कितने व्यक्ति? वहां पे लिखा है पहला अध्याय पर, उसमें लिखा है 14 आयत 15 आयत के अंदर कि वहां पे 120 व्यक्ति 120 मनुष्य थे। औरतें बच्चे वो तो अलग थी, लेकिन 120 मनुष्य थे और वहां पे जितने भी थे सब पे पवित्र आत्मा उतर आया, सब पे उतर आया। हालेलुया। पवित्र आत्मा मनुष्य के जीवन में काम करता है, पवित्र आत्मा मनुष्य के जीवन में रहता है। हालेलुया। आज मेरे जीवन में, आपके जीवन में, आपके शरीर में पवित्र आत्मा का वास है और इसीलिए पवित्र आत्मा हमें कहता है कि परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलो, संगति में जाओ, प्रार्थना करो, स्तुति आराधना करो, संगति करो, परमेश्वर में आगे बढ़ते जाओ। और पवित्र आत्मा में सिखाती है। क्या करता है? पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। और इसीलिए यहाँ पे मानसों के क्या बोलते हैं? मानसों की मार्फत है, यानी कि मनुष्य के द्वारा पवित्र आत्मा ने लोगों से बात किया। किसके द्वारा? मनुष्य के द्वारा। क्योंकि पवित्र आत्मा मनुष्य के ऊपर आया। और जब हम पढ़ते 13 अध्याय 2 आयत, उसमें पढ़ते पेरुत के काम 13 अध्याय 2 आयत, उसमें लिखा है यहाँ पे पेरुत के काम 13 अध्याय 2 आयत, તેઓ પ્રભુની ઉપાસના અને ઉપવાસ કરતા હતા ત્યારે પવિત્ર આત્માએ તેઓને કહ્યું કે જે કામ કરવા સારું મેં બારનાબાસ તથા સાઉલને બોલાવ્યો છે તે કામને વાસ્તે તેઓને મારે સારું જુદા પાડો। हालेलुया। क्या लिखा है कि पवित्र आत्मा यहाँ मनुष्य के द्वारा कह रहा है कि बारनाबास और पौलुस को मैंने जिस काम के लिए बोला है, तुम उसको क्या करो? अलग करो। क्या करना है? अलग करना है। किसने बताया? पवित्र आत्मा ने। लेकिन किसके द्वारा बोला गया? मनुष्य के द्वारा। हालेलुया। याद रखो, क्या अच्छा है क्या गलत है मैं और आप नहीं जानते, लेकिन वो पवित्र आत्मा है, वो हमें बताता है क्या सही है और क्या गलत है। कौन बताता है? पवित्र आत्मा बताता है। जब आप कुछ गलत करते हो, जब किसी दुकान में जाते हो, किसी शॉप पे जाते हो और वहां पे अगर आपने 50 रुपए 50 रुपीज लेके गए और वहां पे एक आपने दूध लिया, मिल्क लिया और उसका आपको मालूम है 32 रुपीज होता है, और अगर उसने आपको ज्यादा पैसा दे दिया ना, तो पवित्र आत्मा आपको वहीं पे बताता है कि तेरे पास ज्यादा पैसा है, उसने गलती से तुम्हें दे दिया, तुम उसको वापस दो। पवित्र आत्मा आपको तुरंत दिखाता है। हालेलुया। तुरंत बताता है। लेकिन उस समय आप पवित्र आत्मा का आवाज सुनते हो या नहीं सुनते? पवित्र आत्मा तो आपके अंदर रहता है और आपको बताता भी है कि सही क्या और गलत क्या है। आप नहीं ले सकते हो। आप पर भी पवित्र आत्मा वो निराश हो जाता, दुखी हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर रहता है। हालेलुया। वो आपको बताता है क्या सही क्या और गलत क्या है। और इसीलिए यहाँ पे 13 अध्याय 2 आयत में लिखा गया कि जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे था तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे निमित्त बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो, मेरे लिए उनको अलग करो। पवित्र आत्मा ने कहा और पितर ने क्या किया? पौलुस और सिलास को अलग कर दिया। पवित्र आत्मा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं।
लेकिन पवित्र आत्मा कुछ भी काम करवाना हो, अगर आपको कुछ बोलना होगा तो परमेश्वर आपके पास आके नहीं बोलने वाला है। और परमेश्वर बोल भी देगा, मैं कहता हूँ परमेश्वर आपको बोल भी देगा, लेकिन परमेश्वर का आवाज आप नहीं सुन पाते ना। हालेलुया। मनुष्य खुद का आवाज सुनता है, आज पड़ोसी का आवाज सुनता है, शैतान का आवाज सुनता है, लेकिन परमेश्वर की आवाज मनुष्य नहीं सुनता है, क्योंकि वो तो बहुत स्लो होती है। इसलिए परमेश्वर का आत्मा उसके दासों के द्वारा कहलाता है। हालेलुया। कि तुम ऐसा करो, तुम ऐसा चलो, तुम वैसा करो, तुम ये मत करो, तुम उससे संगति मत करो, तुम वैसा मत खाओ, तुम वैसा मत करो। कौन सिखाता है? पवित्र आत्मा उसके दासों के द्वारा सिखाता है। हालेलुया। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि पवित्र आत्मा मनुष्य में रह के काम करता है। किसमें रहकर? मनुष्य में रहकर। जब मुझे किसी ने कहा था 2004 में कि भाई तुम चर्च मीटिंग में आओ, संगति में आओ, मुझे पवित्र आत्मा ने नहीं कहा था, मुझे यीशु मसीह खुद कहने नहीं आया था, लेकिन यीशु मसीह ने किसी व्यक्ति को भेजा। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के अंदर आया और उसने मुझे कहा कि तुम आओ, संगति में आओ, और मैं संगति में जाना का शुरू कर दिया। ये पीछे में पहली मीटिंग में गया था, आता सरस्वती नगर पीछे पहली मीटिंग में गया था। हालेलुया। बुधवार का दिन था, 4 तारीख थी, फरवरी का महीना था, 2004 के साल थी। पहली मीटिंग में गया था, फर्स्ट, किसी के कहने से। लेकिन पवित्र आत्मा ने उसका यूज किया और उसने मुझे कहा, क्योंकि मैं तो पवित्र आत्मा का आवाज नहीं सुनता था ना, मैं सही में कहता हूं। और मैं तो गया उसका बात सुनकर, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उसका यूज किया। आज पवित्र आत्मा मेरा यूज कर रहा है और मुझसे पवित्र आत्मा बुलवा रहा है, और मैं हर बात, हर जगह पे जाता हूँ, वचन को बोलता हूँ, सबको बताओ सही क्या है, गलत क्या है, आपको किसके साथ संगति करनी है, किसके साथ नहीं करना है, आपके लिए क्या अच्छा है। वो पवित्र आत्मा मेरे द्वारा आपको बताता है और आप लोग उस अनुसार चलते हो। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा अपने मनुष्य के द्वारा बात करता है। किसके द्वारा? मनुष्य के द्वारा बात करता है। याद रखना, जैसे शैतान भी मनुष्य के द्वारा बात करता है, याद रखने इस बात को, पवित्र आत्मा भी मनुष्य के द्वारा बात करता है। पहले के समय में वैसा था कि पवित्र आत्मा, जब हम देखते कि सैमसन, जब सैमसन के अंदर पवित्र आत्मा आता था तो उसने एक गधे के जर्बे से 1000 व्यक्ति को मार दिया। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा सैमसन पे आया, उसने सी को फाड़ दिया, और जब पवित्र आत्मा उसमें से चला गया, यानी कि उस समय पे उसके आता था, जब उसका जरूरत होती तब पवित्र आत्मा उसमें आ जाता था और वो बलवान हो जाता था और काम करता था। एक दिन ऐसा हुआ, उसके बाद उसका टकला कर दिया, उसके जो वेश्या थी उसके पेड़ में गिर गया और उसने राज जान लिया, उसको क्या किया, टकला कर दिया, उसकी शक्ति चली गई। अब वापिस सैमसन कहता है, हे परमेश्वर, एक बार मुझ पर रहम कर, और इन्होंने जो मुझ पे ऐसा किया है, मुझ पे क्या बोलते हैं, पीड़ा किया दिया है, मुझे मेरी आंखों को फोड़ दिया है, मुझे उनके साथ एक बार मुझे चांस दे और मुझे बढ़ दे, सामर्थ्य दे कि मैं जो उन्होंने मेरा नुकसान किया उसका मैं क्या करूं, उनसे बदला ले पाऊं। हालेलुया। और पवित्र आत्मा उस पे आया, सामर्थ उस पे आई, और उसने क्या किया, एक साथ 3000 लोगों को मार। हालेलुया। वो घर के खंबे को उसने खींच लिया और सब मर गए। चाहे मैं मरूं, उसके साथ मरूं, लेकिन उन्होंने उसका वैर उसने लिया। और पवित्र आत्मा का काम था, उस पर आया। लेकिन यहाँ पे नए नियम के अंदर पवित्र आत्मा हर एक व्यक्ति के अंदर रहता है, जो परमेश्वर में चलता है, जो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करता है, जो बपतिस्मा लेता है, जो यीशु मसीह को मेरा परमेश्वर वो एक्सेप्ट करता है, पवित्र आत्मा उसके जीवन में काम करता है। हालेलुया। याद रखना। और वो पवित्र आत्मा हर एक मनुष्य को चलाता है, लेकिन पवित्र आत्मा मनुष्य के द्वारा बात करता है। किसके द्वारा? मनुष्य के द्वारा। बहुत से लोग आए थे हमारे पास, जब हम पहले संगति में जाते थे। पवित्र आत्मा ने बताया है कि वो लड़की मेरे लिए अच्छी है, पर पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, परमेश्वर कहता है मुझे उससे शादी करनी है। और लेकिन आज उन्होंने शादी किया है, लेकिन आज पत्नी भी अलग रहती है और पति भी अलग रहता है, ना बच्चा है, बच्चा ना माँ का प्रेम ले पाता है, ना बाप का प्रेम ले पाता है। आज बहुत सा कुछ है, लोग बहुत सी भ्रमराओं में जी रहे थे, क्योंकि वो लोग को मालूम नहीं था कि पवित्र आत्मा का आवाज क्या है। हालेलुया। लेकिन एक बहकाव कहते गलत फहमी के अंदर वो लोग जिए और उसके अनुसार वो चलने लगे, और आज उनके परिवार बर्बाद होने लगे। हालेलुया। बर्बाद हो गए, क्योंकि पवित्र आत्मा का लीडिंग के अंदर वो नहीं जा रहे, और जब परमेश्वर के दास उन्हें बता रहे वो लोग नहीं सुन रहे।
हमने उनको ना बोला था गलत है गलत, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं बोलते। पवित्र आत्मा ने हमें बताया, पवित्र आत्मा, क्योंकि सही में जब वो स्तुति आराधना करते थे, जब वो ताली पाड़ के परमेश्वर स्तुति, तब हमें ऐसे लगता है कि सही में पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करता है। वो वचन, वो इतने बड़े वचन को इतने याद थे, बहुत कष्ट था। परमेश्वर में हर एक काम के लिए आगे बढ़ते थे, तो हमें भी ऐसा लगता था शायद होगा, लेकिन हम लोग ना कहते कि पवित्र आत्मा नहीं दिखाता है, परमेश्वर ऐसा नहीं दिखाता है, लेकिन वो लोग क्या नहीं दिखाया है, शादियां किया और बर्बाद हो गए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने ऐसा नहीं दिखाया था कभी, वो कभी ऐसा नहीं दिखाता है कि वो लड़की तेरे लिए वो अच्छी, वो लड़का तेरे लिए अच्छा। पवित्र आत्मा आपको दिखाता है कि वो बीमार है तो उसके घर पे जा और उसके लिए प्रार्थना कर। पवित्र आत्मा को वो दिखाएगा, वो सिखाएगा। हालेलुया। वो आपको मैरिज की बात नहीं सिखाएगा। पवित्र आत्मा तो कहेगा कि तू जितना पवित्र रह सकते उतना पवित्र रह, क्योंकि अगर तू मैरिज कर लेगा फिर तेरी बर्बादी हो जाएगी। हालेलुया। वो जानता तुझे प्रेम में टाइम नहीं मिलेगा, तुझे संगति में जाने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए जब तक तू अकेला रहकर जितनी मेरी सेवा कर सकता है उतनी सेवा कर। पवित्र आत्मा तो आपको वो बताता है। हालेलुया। वो सिखाता है, लेकिन सब लोग गलत डिसीजन में गए और गलत हो गया। पवित्र आत्मा मनुष्य के द्वारा बात करता है, लेकिन मनुष्य उसको सुनता नहीं है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पे पौलुस पितर ने, पवित्र आत्मा ने उसके द्वारा कहा कि तू पौलुस, सिलास और पौलुस को क्या कर, अलग कर मेरी सेवा के लिए। किसकी सेवा के लिए? मेरी सेवा के लिए, परमेश्वर यीशु मसीह की सेवा के लिए। तो उनको अलग कर, और पितर ने उनको अलग कर दिया, क्योंकि वो पितर क्या कौन था? प्रबोधक था, वो पहला प्रेरित था। परमेश्वर ने उसको कहा था कि तुझ पे मेरी कलीसिया स्थापित जाएगी। हालेलुया। फिर जब हम देखते हैं यूहन्ना 16:13, उसमें हम पढ़ेंगे, पवित्र आत्मा में वचन भी समझाता है। તો પણ જે સત્યનો આત્મા તે જ્યારે આવશે ત્યારે તે તમને સર્વ સત્યમાં દોરી જશે, કેમ કે તે પોતાના તરફથી બોલશે નહીં, પણ જે કંઈ તે સાંભળશે તે જ તે બોલશે, અને જે થનાર છે તે તમને કહી દેખાડશે। हालेलुया। हालेलुया। कहा गया है कि परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, कौन आएगा? सत्य का आत्मा। तो यीशु मसीह कहते तो कहें कि मैं जाऊंगा और सत्य का आत्मा, इनका संबोधक का आत्मा मैं तुम पे, तुम्हारे पास भेज दूंगा। तो जब पवित्र आत्मा तुम में आएगा तो क्या करेगा? वो आपको परमेश्वर के वचन को समझाएगा। क्या करेगा? वचन को समझाएगा। पवित्र आत्मा का काम है वचन समझाना हर एक व्यक्ति को। हालेलुया। आज हम बाइबल पढ़ रहे हैं, हम बाइबल पढ़े और हमने पढ़ भी लिया कि जे मारा पर प्रेम રાખતો નથી તે મારા વચનો પ્રમાણે પાળતો નથી। हमने पढ़ लिया। हाँ, प्रेम नहीं रखता, वचन को नहीं पालता, लेकिन इसकी गहराई क्या है वो हमें पवित्र आत्मा सिखाता है। कौन सिखाता है? पवित्र आत्मा सिखाता है। वो हमें वचन सिखाता है। इसीलिए तो यीशु मसीह कहा, यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूं और संबोधक का आत्मा आएगा जो तुम्हें सिखाएगा। वो तुम्हें सिखाएगा कि कैसे मेरे वचनों के अनुसार आपको चलना है। वो पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। जब आपको शैतान कहेगा कि वहां पे तू हार जाएगा, वहां पे तू जीतेगा नहीं, पवित्र आत्मा कहेगा तो विश्वास रख, तू जीतेगा। हालेलुया। विश्वास करने वालों को सब कुछ संभव है। पवित्र आत्मा आपको बताता है। कौन बताता है? पवित्र आत्मा। वो आपको सिखाता है। वो कहता है उस चेला उसको देख ले, दानियल को देख ले, वो दानियल सीख के बिल में चला गया, लेकिन मैंने उसको बचाया। हालेलुया। वो शाद्रक मेशक अबेदनगो अग्नि की भट्टी में चले गए, लेकिन मैंने उसको बचाया। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा में वचन सिखाता है। वही पवित्र आत्मा हमें वचन पे चलना सिखाता है, वचन बता समझाता है। वो पवित्र आत्मा का काम है और मेरा काम नहीं है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का काम है। संगति में जाना होता है। आपके घर के अंदर बहुत सा काम बहुत होता है। जब हम कहते हैं कि मरियम के विषय में, मार्था ने यीशु मसीह को घर के अंदर बुलाया तो सही, लेकिन वो क्या करने लगी? कामकाज करने लगी और आके कहती है परमेश्वर तुझे मालूम नहीं पड़ती, इतना सब काम है और मेरी बहन तेरे पास बैठी, तो उसको मेरे पास भेजना। यीशु मसीह ने क्या कहा? पवित्र आत्मा मरियम के द्वारा काम करता है और मरियम यीशु मसीह के चरणों में बैठ गई। वो पवित्र आत्मा का काम था। हालेलुया। कि वो अच्छा भाग चुनने में बैठ गई, लेकिन मार्था घड़ा काम होने के लिए क्या कर रही है? कच कर रही है। आत्मा ऐसे काम करता है। आत्मा ऐसे आपको वचन समझाने में पवित्र आत्मा बहुत बड़ी सहायता करता है। क्या करता है? सहायता करता है। लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते।
हमें एक्सेप्ट करना जरूरी है। क्या करना जरूरी है? एक्सेप्ट करना जरूरी है। पवित्र आत्मा में जो वचन समझाती है, सिखाती है, हमें उसको एक्सेप्ट करना है और उसके अनुसार में चलना है। हमारे ज्ञान के अनुसार, हमारी बुद्धि के अनुसार, हमारे सोच के अनुसार नहीं चलना है, क्योंकि जब हम हमारी सोच के अनुसार, हमारी बुद्धि के अनुसार जाएंगे, मैं सही में कहता हूँ, हम गिर जाएंगे। क्या हो जाएंगे? गिर जाएंगे, हम हार जाएंगे। हमने जब मंडे को देखा कि जब उन्होंने यरीको का कोट तोड़ दिया, केवल हालेलुया शब्द बोल के परमेश्वर की स्तुति आराधना करके उन्होंने यरीको का कोट तोड़ दिया, उनमें अभिमान आ गया कि हमने तोड़ दिया है, अब केवल ए में जाएंगे, केवल 2-3 हजार जाएंगे और यरीको को ए को जीत लेंगे। लेकिन क्या हुआ? अपनी बुद्धि से गए तो हार गए, 36 लोग मर गए। हालेलुया। तो कहा जाता है कि हम पवित्र आत्मा जब वचन सिखाता है, बच्चे पवित्र आत्मा की लीडिंग के अंदर हमें चलना है, हमें हमारे ज्ञान के अनुसार नहीं चलना है। हमें जितना कहा जाता है हमें उतना ही करना है, हमें आगे और कुछ नहीं करना है, क्योंकि पवित्र आत्मा जितना आपको बताएगा उतना ही आपको करना पड़ेगा। आप उसके आगे चले जाओगे ना तो आपको ठोकर लगेगी, आप गिर जाओगे। हालेलुया। इसीलिए पवित्र आत्मा वचन भी समझाता है। फिर हम निकालेंगे पेरुति के काम 8 का 29 निकालेंगे हम। पेरुति के काम 8 का 29 इसमें लिखा है, उसमें ऐसा लिखा, मैं पढ़ता हूं, सुनना। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर इस रथ के साथ हो ले। किसके साथ हो ले? रथ के साथ हो ले। क्यों रथ के साथ हो ले? रीजन क्या था? क्योंकि वहां पे एक हफ्सी खोजा, जो हफ्सियों की रानी के वहां पे था, वो बड़ा सा ज्ञानी था, बुद्धिशाली था, और वो यहाँ यरूशलेम में भजन करने गया था। हालेलुया। अब वो वापिस जा रहा है और वो वहां पे पुस्तक पढ़ रहा है। कौन सी पुस्तक पढ़ रहा है? यशाया की। यशाया 53 अध्याय पढ़ रहा है। तो मूंगी गेटी के अनुसार उसको ले जाया गया, लेकिन उसको अपना मुख को नहीं खोला, लेकिन वो पढ़ रहा था, लेकिन समझ पा रहा था नहीं, उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या लिखा है। मूंगी गेटी यानी कि कौन, एक किसके विषय में लिखता है। और फिर वो पूछता है, वहां पे आपसे खोजा पूछ रहा है, एक किसके विषय में प्रबोधक लिख रहा है, अपने विषय में या दूसरे के विषय में। तो पवित्र आत्मा ने क्या किया? फिलिप का यूज किया। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर ने फिलिप का यूज किया। पवित्र आत्मा फिलिप के पास गया और फिलिप को परमेश्वर का आत्मा अरण्य में ले गया। वो कितना दूर था मालूम है आपको? कितना दूर था? 1 सेकंड के अंदर फिलिप वहां पे चला गया। कैसे चला गया? वो पवित्र आत्मा का काम था। हालेलुया। वो तो रथ पे बैठा है, फिलिप रथ के साथ दौड़ रहा है, वो रथ के अंदर बैठा नहीं था, लेकिन वो दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते पूछ रहा है, क्या जो तू पढ़ रहा है क्या समझ भी रहा है क्या? हालेलुया। क्या कहता है? जो तू पढ़ रहा है वो समझ भी रहा है। और उसने क्या कहा? किसी के समझाए बिना मैं कैसे समझ पाऊं? हालेलुया। समझाने वाला होगा तो मैं समझ पाऊंगा ना। इसीलिए परमेश्वर की आत्मा ने यानी कि पवित्र आत्मा फिलिप को वहां पे लेके जाता है समझाने के लिए। हालेलुया। क्योंकि हर एक व्यक्ति वचन तो पढ़ रहा है लेकिन समझता नहीं है, तो परमेश्वर का दास उसको जाता है और उसको समझा रहा है कि किसके विषय में लिखा गया है, और पूरी कहानी बता के वो कहता है कि यीशु मसीह के विषय में लिखा गया है, और अगर तू विश्वास करेगा तो तुझे बपतिस्मा लेना चाहिए। और हफ्सी हो जाए, कह रहे मैं विश्वास करता हूँ कि पवित्र आत्मा ने उस अरण्य के अंदर, उस रण के अंदर उसको पानी भी प्रोवाइड किया। हालेलुया। याद रखो, पानी भी किसने? पवित्र आत्मा वहां पे पानी भी प्रोवाइड करता है। और वो हफ्सी हो जाए, कह रहे हैं कि देख पानी भी है, मुझे बपतिस्मा लेने से मना कौन करेगा? पवित्र आत्मा ऐसे काम करता है, वो अपने दासों के जीवन के द्वारा लोगों के जीवन में काम करता है। पवित्र आत्मा उसके दास जाते हैं, लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं और लोग चंगाई को पाते हैं। पवित्र आत्मा से काम करता है। पवित्र आत्मा उसके दासों को बताता है कि वो बीमार है, उसके लिए प्रार्थना करो। पवित्र आत्मा का काम वही है। हालेलुया। वचन सिखाना और वचन के अनुसार चलाना उसका काम पवित्र आत्मा का काम है, ना मेरा ना आपका काम है। हमारे ज्ञान से, हमारी बुद्धि से, याद रखो, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। डॉक्टर अपने ज्ञान से ऑपरेशन तो करते हैं, मैं सही में कहता हूँ, लेकिन सक्सेसफुल करना काम तो परमेश्वर का है। हालेलुया। इसलिए जब डॉक्टर फेल हो जाते ना, इसलिए अब क्या कहते हैं मालूम? अब तुम परमेश्वर के पास जाओ। जिस परमेश्वर को आप पूछते हो, जो भी आपका परमेश्वर है, उसके हजूर में जाओ और उसको प्रार्थना करो। अब उसको प्रार्थना करो, क्योंकि अब हमारे हाथ में नहीं है। वो अपने ज्ञान के अनुसार काम तो करते, लेकिन फेल हो जाते तो क्या कहते हैं? परमेश्वर के पास चले जाओ। याद रखो, पवित्र आत्मा है जो हमें परमेश्वर के वचनों को समझाता है और वचन के अनुसार चलाता भी है। वो पवित्र आत्मा है
जो मनुष्य में रहकर काम करता है। हालेलुया। हालेलुया। बाहर काम नहीं करता, लेकिन मनुष्य में रहकर वो काम कर सकता है। क्योंकि वो बाहर रहकर काम कर पाएगा तो हम कैसे काम करेंगे, कैसे? हालेलुया। हालेलुया। लेकिन वो मनुष्य में रहकर वो काम करता है, हर एक मनुष्य के अंदर रहकर। इसीलिए जब 120 लोग जब परमेश्वर के वचन के अनुसार घुटनों पे बैठ के जब प्रार्थना कर रहे थे ना, क्या प्रार्थना कर रहे थे 120 जन, तब उन पे पवित्र आत्मा उतरा। और जब वो एक मन के थे, क्या थे? एक मन के थे। एक मन के होके वो लोग प्रार्थना, 500 से अधिक लोग थे, पढ़ो आप बाइबल के अंदर। लेकिन लास्ट में कितने बच गए? 120। क्योंकि सब लोग को अपना अपना काम था, कुछ ना कुछ था, वो लोग सब चले गए। लेकिन 120 जन वो कंटिन्यूस प्रेयर के अंदर रहे, प्रेयर के अंदर रहे। और तब परमेश्वर का आत्मा उन पे आया और वो अन्य भाषा बोलने लगे। आप पढ़ो तो उन्होंने अन्य भाषा बोलना शुरू किया हर एक व्यक्ति को, और उनको अपने अपने भाषा के अंदर उनको सुनाई दिया। और 3000 लोग परमेश्वर में आ गए। ये पवित्र आत्मा का काम था। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा का काम था और उन्होंने मनुष्य में रहकर उन्होंने काम किया, परमेश्वर के वचन को लोगों को तक पहुंचाने का। हालेलुया। फिर जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 14:26, उसमें ऐसा लिखा है, यूहन्ना 14 का मैं 26 पढ़ता हूं, उसमें ऐसा लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण में लाएगा। हालेलुया। क्या कहता है? स्मरण में लाएगा। कौन लाएगा? पवित्र आत्मा लाएगा। मैं स्मरण में आपको नहीं लाता। मैं आपको 50 बार बोलूंगा कि ये करो, ये करो, ये करो, कि आपको कहा जाए उतना ही करो, लेकिन आपको मालूम नहीं पड़ेगा। लेकिन पवित्र आत्मा आपको स्मरण में लाएगा कि नहीं भाई, वो करना सिखाया आपको। हालेलुया। वचन पे फॉलो करना सिखाया। देख उसको, उस क्या बोलते हैं उसको, इसहाक को देख ले। हालेलुया। उसने दुकान में 100 गुना बोया, तू भी बोएगा तो तू विश्वास वास्ते तू पाएगा, 100 गुना फसल पाएगा। हालेलुया। उसने सिखाया हमें, वचन पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, वो हमें वचन को बताता है, वो हमें स्मरण में लाता है हर एक वचन को। जब हम बोलने जाते, कहीं पे जाते, अरे हम क्या बोलेंगे वहां पे जाके, अचानक हम खड़े हो गए क्या, लेकिन पवित्र आत्मा हमें शब्द देता है। हालेलुया। कहा गया कि उस समय जब आपको खड़ा करते खड़े में खड़ा कर दिया जाएगा और उस समय आपको क्या बोलना है उसकी चिंता आप मत करो, पवित्र आत्मा आपको स्मरण में लाएगा, आपको वो तब क्या बोलना है। हालेलुया। हर एक बात पवित्र आत्मा में स्मरण में लेके आती है, हर एक बात को। हम नहीं जानते हमें कब क्या बोलना है, हम कुछ क्या तैयारी करके नहीं आते कि हमें क्या बोलना है, लेकिन पवित्र आत्मा हमें सिखाता है हमें क्या बोलना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा मुख के द्वारा आपसे बात करता रहता है कि ये चीज करो, वो मत करो। हम सोचते नहीं होते, हम ऐसे पहले लिखा नहीं होता है कि हमें आपको यही बोलना है, आपको ये सिखाना है, नहीं। हालेलुया। पवित्र आत्मा कहता है और वो हमारे मुख से आप लोग सुनते हो। हालेलुया। याद रखो, वो पवित्र आत्मा का काम है, हमारा काम नहीं है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। कौन भेजेगा? पिता भेजेगा। किसके नाम से भेजेगा? यीशु मसीह के नाम से भेजेगा। लेकिन कब भेजेगा? जब व्यक्ति यीशु मसीह के नाम से पश्चाताप करेगा तब भेजेगा। ऐसे नहीं भेजेगा, ऐसे नहीं भेजेगा। पश्चाताप करो, अपने पापों को कबूलात करो, यीशु मसीह के लोहे से शुद्ध हो जाओ, फिर पवित्र आत्मा तुम पे आएगा और फिर वो आपको हर एक बात को सिखाएगा, हर एक बात को सिखाएगा। आपको कैसे चलना है, कैसे रहना है, कैसे उठना है, कैसे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, वो हर एक बात कौन सिखाता है? पवित्र आत्मा सिखाता है, हर एक बात को सिखाता है। सही क्या है, गलत है क्या है, वो पवित्र आत्मा सिखाता है। याद रखो। इसलिए हम हर बार कहते हैं कि कोई भी पूछता है सही बात बताओ, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। आप झूठ बोलोगे आप मर जाओगे, क्योंकि उन्होंने पवित्र आत्मा को झूठ बोला और साराफा और अनन्या मर गए। पवित्र आत्मा ने तो सच बोलना सिखाया था, लेकिन वो तो झूठ बोले। आज मनुष्य झूठ बोलता है और परमेश्वर से मार्ग से दूर रहता है। जब झूठ बोलता है तब उसकी परिस्थिति क्या हो जाती है? खराब हो जाती है, बीमारी उसके जीवन में आती है, उसका घर अस्त व्यस्त हो जाता है। फर्क क्या है कि वो झूठ बोल के जी रहा है। हालेलुया। मैं सही में कहता हूँ, पवित्र आत्मा में हर एक बात स्मरण में लाता है, हर एक बात लाता है। तो हमें वो जो स्मरण लाता है हमें उसको एक्सेप्ट करना है, जो सही है हमें उसको पकड़ना है। पवित्र आत्मा को कहता है आपको कितना भी काम है, लेकिन जब पवित्र आत्मा को कहता है कि तू उठ, तू जा,
तू संगति में जा, तू चर्च में जा, तू प्रार्थना में जा। आपको उसको आवाज को सुनकर आपको प्रार्थना के अंदर आना। जब आपको कहा जाता है प्रार्थना में आओ, संगति में आओ, चर्च में आओ, तब आपको विशेष करके परमेश्वर के आदेश को सुनकर, वो किसी सेवक का आदेश नहीं है, वो पास्टर नहीं कहता है कि आप चर्च में आओ, पास्टर नहीं कहता है, परमेश्वर का आत्मा पास्टर के द्वारा आपको कहा जाता है कि आप चर्च में आओ। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा आपको कह रहा है कि आप चर्च में आओ और चर्च में आके आप परमेश्वर बल को पाओ, परमेश्वर की सामर्थ को पाओ, बीमार से छुटकारा पाओ, आनंद पाओ, शांति पाओ, फ्री हो जाओ। हालेलुया। हर एक बंधन से फ्री हो जाओ। पवित्र आत्मा को बुला रहा है, संगति में आपको पवित्र आत्मा बुला रहा है, प्रार्थना में पवित्र आत्मा आपको बुला रहा है, लेकिन किसके द्वारा? सेवकों के द्वारा। हालेलुया। अपने आप में सेवक के द्वारा बुला। वो लेटर नहीं भेजता है कि आज मनी ऑर्डर आ गया, आज वो कुरियर आ गया कि आज आपको 2 बजे चर्च में आना है। वो लेटर के द्वारा नहीं आता है, लेकिन वो कहलाता है कि आपको आना है। हालेलुया। आपको आना है, वो आपको स्मरण में लाता है। अगर आप नहीं जाते, आपको स्मरण में लाता है कि आपको चर्च में जाना है। वो स्मरण में लाता है कि 8:30 बज गए। वो स्मरण में लाता है कि आपको आज आज्ञा पालन आपने नहीं किया। वो स्मरण में लाता है कि आपने बाइबल नहीं पढ़ा है। वो स्मरण में लाता है कि आज आपने उपवास नहीं किया है। वो स्मरण में लाता है, हालेलुया, कि अभी आपने आज विश्वास नहीं किया, वचन के अनुसार विश्वास नहीं किया है। वो स्मरण में लाता है कि आपने गलत किया है। हर एक बात को पवित्र आत्मा स्मरण में लाता है, हर एक बात। हालेलुया। वो मनुष्य में रह के काम करता है, वो वचन सिखाने का काम करता है, वो प्रकाश, वचन पे प्रकाश गिराने का काम करता है। वो प्रकाश गिराता है कि देख वचन ऐसा कह रहा है, तो इस वचन के अनुसार चल, तो विश्वास कर, तो विश्वास कर, तो विश्वास कर, तो यीशु मसीह पे विश्वास कर। उसने अपने आप को दे दिया है, उसने अपनी जान को दे दिया है, उसने तेरे लिए कुड़ा का मार सहन किया, उसने तेरे लिए उस पर थूका गया, तेरे लिए उसको क्रूस पे चढ़ाया गया, तो उस पर विश्वास कर। रोमन 8:32 में लिखा गया है कि उसने अपने पुत्र को दे दिया कि आप आपसे क्या दूर रखेगा, वो सब कुछ आपको देगा, सब कुछ ही देगा, लेकिन तुम विश्वास तो करो कि उसने अपनी जान दे दिया है। तो क्या वो आपके लिए छुटकारा क्या आपसे दूर रखेगा? क्या आपकी चंगाई आपसे दूर रखेगा? क्या वो आपको बच्चे की आशीष से आपको दूर रखेगा? नहीं रखेगा, लेकिन आप उस वचन पे विश्वास करो। हालेलुया। और पवित्र आत्मा प्रकाश गिराता है, वचन पे प्रकाश गिराता है, लेकिन अब वचन पे प्रकाश जो गिराता है, उस वचन को हम एक्सेप्ट नहीं करते, इसीलिए परमेश्वर का काम हमारे जीवन में नहीं होता है। परमेश्वर कहता है तेरी हर एक परिस्थिति के अंदर तू मेरे पास आ, तू हर एक परिस्थिति, बीमारी के अंदर, दुख के अंदर, पीड़ा के अंदर, तंगास के अंदर तू मेरे पास, तू मेरे वचनों पे विश्वास रख, मैं तेरी परिस्थिति को चेंज कर दूंगा, मैं तेरी बीमारी को दूर कर दूंगा, लेकिन तू वचन के अनुसार चल। पवित्र आत्मा तो वचन में प्रकाश गिरा रहा है, लेकिन हम उस प्रकाश को नहीं ले रहे। हालेलुया। हम नहीं ले रहे, हमें लेना चाहिए, लेना चाहिए। हमारे घर पे कितने भी मेहमान आते, कुछ भी आता है, हम सही में थोड़ा समय 5-10 मिनट आप लेट हो गए, वो चलता है, मैं सही में कहता हूं, लेकिन हम संगति कभी बंद नहीं करते, संगति में जाना बंद नहीं करते। क्यों? रीजन है कि हमें परमेश्वर के हुजूर में जाना है, हमें जाना है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें कह रहा है। परमेश्वर पवित्र आत्मा, हम जब वहां बैठते हैं हमें बेचैनी उत्पन्न होती है, हम संगति में नहीं जब बेचैनी होती है, चर्च में बेचैनी, प्रार्थना में बेचैनी होती है। क्यों होती है? कि पवित्र आत्मा कहता है तू जा, तू बैठ, तू परमेश्वर के हुजूर में बैठ, तू जा, तू नहीं जाएगा तो आत्मिक खुराक तुझे नहीं मिलेगा। हालेलुया। हर एक चीज पवित्र आत्मा में सिखाती है, वो वचन पे प्रकाश गिराते, वो हर एक बात को मैं सुन में लेके आती है, सच सही और गलत सब कुछ सुन में लेके आता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का काम वो है कि परमेश्वर के वचन पे प्रकाश गिराने का काम होता है। वो पवित्र आत्मा का काम है, वो देव का आत्मा है, और उसके हर एक काम में अलग अलग काम है, को मनुष्य के द्वारा काम भी करवाता है, वो वचन पे प्रकाश भी गिराता है। आपको कैसे चलना है वो भी पवित्र आत्मा आपको सिखाता है, कोई व्यक्ति आपको नहीं सिखाता है, कोई व्यक्ति नहीं सिखाता है। याद रखना इस बात को, कोई व्यक्ति आपको सिखा नहीं सकता है, इस बात को याद रखना अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि इस बात को मैंने मेरी लाइफ में महसूस किया है कि जिस व्यक्ति के पास आप जाओगे ना, याद रखना उसके पास आपको ठोकर मिलेगी, ठोकर मिलेगी और ठोकर मिलेगी, और ठोकर के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि हम बहुत जगह पे गए, बहुत से लोगों पे हम विश्वास करते कि आज हम इसके लिए ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, हम बहुत बात सोच लेते कि आज इसके लिए हम इस पे ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, और जब हम सोचते हैं ना, उसी समय उस व्यक्ति के द्वारा ठोकर आती है, उसी समय व्यक्ति गलत करता है। और जब हमने उसके लिए अच्छी अच्छी बातें सोचा था ना, वो सब क्या हो जाती है? कैंसिल हो जाती है।
क्योंकि हम सोचते हैं कि चलो इस व्यक्ति के लिए ऐसा कि प्रभु में चल रहा है, चलो कोई अच्छा पढ़ लेगा, अच्छा लिख लेगा, अच्छा कोई कोर्स कर लेगा, वो आगे बढ़ेगा। लेकिन जब उसको कुछ करवाने के लिए हम सोचते हैं ना, तभी वो क्या करता है, कुछ गलत करता है, तभी करता है, तभी हमारे वचन के, वो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध वो चला जाता है, और जो आशीष परमेश्वर उसको देना चाहता है उससे वो वंचित रह जाता है। हालेलुया। ये सही बात है, क्योंकि वो परमेश्वर की लीडिंग में नहीं चल रहे, वो परमेश्वर की दास के वजह, दास जो कहता है उसको फॉलो नहीं करते, उसी के लिए वो फेल हो जाते हैं। हालेलुया। इसी के लिए फेल हो जाते हैं। इसलिए वचन यहाँ पे कहते हैं, मैं वापस पढ़ता हूं, 14 का 36 लिखा है, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब कुछ स्मरण में भी लेके आएगा। क्या करेगा, स्मरण भी कराएगा। जो इस मसीह ने परमेश्वर के दास यानी कि पीड़ितों को कहा था, शिष्य को कहा था, हर एक बात स्मरण में भी पवित्र आत्मा तुम्हें लेके आएगा। हालेलुया। आज जो वचन आपने सीखा है ना, मैं सही में कहता हूँ, आज जो बीज अगर आप छोटे बच्चों में डालते हो ना, जो बीज उनको परमेश्वर के वचन सिखाते हो, उनको परमेश्वर की आज्ञा का पालन सिखाते हो, एक छोटा बच्चा है क्या करेगा, फिर बड़ा होता है, फिर वो बाहर कॉलेज में जाता है, स्कूल में जाता है, फिर उसके अच्छे से फ्रेंड हो जाते हैं, फिर परमेश्वर के मार्ग से वो भटक जाता है। हालेलुया। लेकिन जो बीज उसके अंदर बोया गया है ना, जो बीज, याद रखना, वो 25 साल के बाद भी, 30 साल के बाद भी, 40 साल के बाद भी उसके अंदर से फूट के आएगा। हालेलुया। याद रखना। तब आपको, जब हम लोग जाते हैं, हम लोग बहुत से लोग मिलते हैं, दीदी अभी फ्रांस पास्टर एक जगह पे गए, सावली में गए, और वहां मीटिंग में गए थे अहमदाबाद में, और वहां पे एक लड़का आके कहता है कि मैडम आप मुझे पहचानते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि हमने तो लगभग 5-6 साल पहले उस गांव में हम जाके सेवा किया था हमने। वो कहता है आप उस गांव में आए थे, आप वहां पे सिखाने आते थे, डांस सिखाते थे, वो एक्शन सॉन्ग सिखाते थे, वचन सिखाते थे। मैं वहां वो लड़का हूं, उनका लड़का हूं। आप उनके लड़के हो? हाँ। 5 साल पहले सिखाया था, 5 साल के बाद वहां पे उनको देखने भी नहीं गए, क्योंकि उन्होंने बंद करवा दिया, फादरों ने वहां पे सेवा बंद करवा दी, हम देखने भी नहीं गए। लेकिन उस लड़के ने 5 साल के बाद पहचान लिया कि इस टीचर थे। लेकिन उसमें जो बीज बोया था वो तो उसके अंदर फूट निकला। हालेलुया। छोटे बच्चे में बीज बोया था, बीबीएस के द्वारा, परमेश्वर के संदेश स्कूल के द्वारा उसमें बीज बोया जाता है। वो बड़े होते हैं, कभी ना कभी उनमें फूट तो निकलता है। हालेलुया। तब पवित्र आत्मा में बताता है, स्मरण में लाता है, देख तूने काम तो किया था, फोकट तो नहीं गया। अरे 2 व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति को भी आप वचन सिखाओ, एक व्यक्ति को भी आप परमेश्वर का सॉन्ग सिखाओ, एक व्यक्ति के भी, एक छोटे बच्चे के पीछे भी आप मेहनत करो। हार मत जाओ कि एक ही है, क्या करो, चलो गेम सिखा के भेज दू, नहीं, उसको वचन सिखाओ। जो सिखाओगे परमेश्वर एक दिन उसके जीवन में काम करेगा और आपको स्मरण में लाएगा, देख तूने जो मेहनत किया ना उसका वो फल है। हालेलुया। वो प्रकाश पवित्र आत्मा घिराता है। हालेलुया। याद रखो, 2 थिस्सलुनीकी 2:13 हमें बताता है, 2 थिस्सलुनीकी, और उसमें जब हम पढ़ते हैं उसमें ऐसा लिखा है, 2:13 में पढ़ता हूं, सुनना। और लिखा है, पर हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे कि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतीति करते उद्धार पाओ। क्या कहता है? प्रथम से, क्या लिखा है यहाँ पे? लिखा है, गुजराती में पढ़ो। પણ ભાઈઓ તમે પ્રભુને પ્રિય છો, તમારે વિશે સદા દેવની સ્તુતિ કરવાને અમે બંધાયેલા છીએ, કેમ કે આત્માના પવિત્રીકરણ વડે તથા સત્ય પરના વિશ્વાસ વડે તારણને અર્થે देवे तमने आरंभ थी पसंद કર્યા છે। आरंभ से चुना हुआ है आपको। आप पैदा भी नहीं हुए थे, आपके मम्मी पापा भी पैदा नहीं हुए थे, उनके मम्मी पापा भी पैदा नहीं हुए थे, तब से परमेश्वर में आपको चुना हुआ है, तब से। हालेलुया। हम तो आज चुने के में तो अभी आए परमेश्वर, आप अभी नहीं आए हो, अब अभी नहीं आयो। आप तो 2000 साल पहले जब यीशु मसीह क्रूस पे मरा गया, क्रूस पे अपनी जान दिया ना, तब आप यीशु मसीह के साथ क्रूस पे मर गए थे। और तब भी नहीं, जब परमेश्वर ने पृथ्वी का पाया डाला ना, तब से परमेश्वर के अंदर आप हो, तब से परमेश्वर ने आपको चुना हुआ है, तब से चुना हुआ है। क्योंकि आप जब
पैदा हो पृथ्वी पे, और जब आपको समझ आए, जब आपको बुद्धि आए और आपको परमेश्वर का नाम मिले, और तब आप परमेश्वर के अंदर चलो, आप सत्य आप जानो और सत्य आपको मुक्त करे। आप हर एक मूर्ति पूजा से, हर एक ऐसी गलत बातों से, व्यभिचार से, चोरी से, आप बड़े से आप छुटकारा पाओ और परमेश्वर के अंदर निडर बन के चलो और आप उद्धार पाते जाओ। हालेलुया। क्या पाते जाओ? उद्धार पाते जाओ। क्योंकि आपने आज काम किया तो आज के लिए बस है। अगर आज आप मर गए तो चलो परमेश्वर के अंदर आपने उद्धार पाया, परमेश्वर के अंदर आप जीवन जियो, आप बच ही जाओगे। लेकिन कल गलत कर दिया तो कल आपको परमेश्वर के अंदर चलना पड़ेगा। कल आपको उद्धार पाना जरूरी है। हालेलुया। आज उद्धार पा लिया मैंने, 2004 में उद्धार पाया था, लेकिन आज भी मुझे सुबह उठकर उद्धार पाना जरूरी है। आज भी हर रात को बैठकर प्रार्थना करना मुझे जरूरी है, क्योंकि मुझे हर रोज उद्धार पाना चाहिए। हालेलुया। अगर मैं आज मर जाऊंगा तो अगर मैंने कल कोई पाप किया था लेकिन मैंने उसका पश्चाताप नहीं किया, मैं उद्धार नहीं पाया, तो मैं तो नाश में जाऊंगा। हालेलुया। तो मुझे आज भी उद्धार पाना है, आज भी परमेश्वर में जाना है, आज भी मेरे पापों को एक्सेप्ट करना है। इसलिए पवित्र आत्मा हमको हर रोज बताता है, देख तूने रात को सोने के समय तूने ऐसी गलत चीज देखी थी, देख तूने ऐसा व्यभिचार किया था, देख तू वहां पे जाके उसके बाद गलत किया था, देख तूने वो मार झूठ की थी, देख तूने गलत किया है, तूने ये किया वो किया है। पवित्र आत्मा ने आपको बताया। हालेलुया। अब आपको क्या करना है? पापों का पश्चाताप करना है, उद्धार पाना है। और क्या? उद्धार पाना है। वो आप पवित्र आत्मा आपको सिखाता है। कौन सिखाता है? पवित्र आत्मा। आपको उद्धार पाने के लिए पवित्र आत्मा आपको सहायता करता है, हर रोज सहायता करता है। वचन पे चलने के लिए पवित्र आत्मा को सहायता करता है। वचन पे परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रकाश डालता है कि जैसे आपको उस स्मरण में वो लाता है कि आप भूल मत जाओ कि आप पहले आपका जीवन क्या था और आज आपका जीवन क्या है। पहले आपके पास कुछ नहीं था, आज आपके पास सब कुछ है। वो वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपको दिया है, आप भूल मत जाओ। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको सब कुछ स्मरण में लेके आता है, हर एक बात को सिखाया जाता है। पवित्र आत्मा मनुष्य के द्वारा आपसे बात करता है। पवित्र आत्मा आप खुद कोई आत्मा आपसे बात नहीं कर सकता, क्योंकि आप उसकी आवाज को नहीं सुन सकते हो। आज हम लोग यहाँ पे बैठे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 50 लोग बैठे, चलो समझ लो। हालेलुया। 100 लोग बैठे समझ लो। मैं बोलता हूँ जो लाख लोग बैठे, लेकिन वो लाख लोगों की आवाज आप आवाज सुनोगे, वहां पे तो हजारों दूत भी बैठे हैं ना, क्या उसकी आवाज को सुनता है? क्या नहीं सुनता है। हजारों दूत पवित्र आत्मा को आज रोज रात को जब सो जाते हो रोज कहता है आपको, उठ प्रार्थना कर, उठ प्रार्थना कर। आप नींद में से जाग भी जाते हो, लेकिन प्रार्थना करने बैठते हो? नहीं बैठते। पानी पिए, वॉशरूम गए, वापिस सो गए। हालेलुया। हम उसकी आवाज को नहीं सुन पाते हैं ना। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं, अगर पास्टर बोल रहे हैं, तो आप सुन पाओगे उसकी आवाज को। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा मनुष्य के द्वारा बात करता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा द्वारा, पवित्र मनुष्य के द्वारा हमें बताता है वचन के अनुसार कैसे चलना है, कैसे रुकना है, कैसे उठना है, किसके पास संबंध रखना है, क्या नहीं रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। हर एक बात पवित्र आत्मा में सिखाता है। हर एक निर्णय को पवित्र आत्मा अपने दास के द्वारा हम पे प्रकट करता है। आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, वो पवित्र आत्मा अच्छे से जानता है। इसीलिए हम वो गीत गाते हैं ना कि मुझमें क्या बेहतर है, वो कौन जानता है? परमेश्वर जानता है। आप नहीं जानते ना, मैं जानता हूँ ना, कोई मनुष्य जानता है कि मेरे लिए बेहतर क्या है, वो केवल परमेश्वर जानता है, उसका आत्मा जानता है और कोई नहीं जानता। हालेलुया। तो याद रखो, हमें परमेश्वर के अंदर, पवित्र आत्मा के अंदर, पवित्र आत्मा को पाते हुए, रोज उद्धार पाते हुए, वचनों के अनुसार चलते हुए हमें चलना है। हालेलुया। और जब आप उस अनुसार चलोगे, पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर कार्य करता रहता है। तब तक थेसलोनिकैं के अंदर ऐसा लिखा है, अगर आप परमेश्वर पवित्र आत्मा के लीडिंग में नहीं चलते हो, आप सिखाए के अंदर नहीं चलते हो, अगर आप परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी नहीं करते हो, हालेलुया, तो लिखा है कि आप क्या करते हो? पवित्र आत्मा को बुझा देते हो। वो आपके जीवन में काम करना चाहता है लेकिन नहीं कर पा सकता है। उसका रीजन क्या है मालूम है? क्योंकि आप दास की आवाज को नहीं सुनते हो। जो आपको कहा गया आप उसको नहीं सुनते हो और आप उसको अनसुना कर देते हो और आप अपनी मन की इच्छाओं के अनुसार चलते हो। इसलिए जो पवित्र आत्मा आपको दिया गया था ना, वो बुझ जाता है, वो आपके जीवन में काम नहीं कर पाता। इसीलिए हालेलुया। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर के अंदर पवित्र आत्मा को पाना है। पवित्र आत्मा हम मनुष्य के द्वारा बात करता है। पवित्र आत्मा जब हम में आता है तो हमें परमेश्वर के हर एक वचन को क्या करता है? स्मरण में लेके आता है। हमें हर रोज उद्धार पाने के लिए पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है, हर रोज सहायता करता है। एक दिन के लिए लेकिन
हर रोज। इसलिए वचन में लिखा है, जब मैं पढ़ता हूँ दूसरी बार, लगे 2:13, परंतु हे भाइयों और प्रभु के प्रिय लोगों, चाहिए कि हम तुम्हारे विषय में सदा परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे कि परमेश्वर ने आदि से तुम्हें चुन लिया कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य की प्रतिनिधि कर के उद्धार पाओ। क्या पाओ? सत्य की प्रतिनिधि कर। आप सत्य को मान लो, सत्य को एक्सेप्ट कर लो और आप उद्धार पा लो और परमेश्वर के अंदर एक आशीर्वादित जीवन जियो, एक शांतिमय जीवन जियो, एक उद्धार वाला जीवन जियो। अगर आप यहाँ पे जब पृथ्वी पे वचन कहता है, यूहन्ना 10:10 में ऐसा लिखा गया है कि परमेश्वर यीशु मसीह इस पृथ्वी पे आपको जीवन देता है और कैसा देता है? भरपूर जीवन। यानी यहाँ पे तो आपको भरपूर जीवन मिलेगा। लोक में लिखा गया है कि यहाँ पे तो आपको 100 गुना तो यहाँ पे मिलेगा, 100 गुना यहाँ पे मिलेगा अगर आप उसके वचन के अनुसार चलोगे तो। हालेलुया। 100 गुना यहाँ पे मिलेगा। आप कंगाल नहीं रहोगे, आप भिखारी नहीं हो जाओगे, लेकिन 100 गुना यहाँ पे पाओगे और अब्बज गुना वहां पे पाओगे। हालेलुया। जिन्होंने अपनी मकान बेचकर, अपनी जमीन जायदाद बेचकर, अपनी बैंक बैलेंस सब कुछ खाली कर जिन्होंने परमेश्वर के राज्य के लिए लाके पैरों के नीचे डाल दिया ना, वो भिखारी नहीं हो गए थे। हालेलुया। लेकिन और आशीषित हो गए। याद रखना, और आशीषित हो गए, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उनको बताया था और उस लीडिंग में वो लोग चले और उन्होंने क्या किया? परमेश्वर का सब कुछ किया। लेकिन जो परमेश्वर के लीडिंग में नहीं चले, उनका क्या हुआ? मृत्यु पाए। हालेलुया। पेटों के काम 5 अध्याय पढ़ना। 4 अध्याय में सबने दिया, भरपूर लाके सब कुछ बेच लाके दिया, वो लोग आशीषित थे। लेकिन जिन्होंने नहीं दिया वो मर गए। थोड़ा रख लिया ना, वो मर गए। इसलिए पवित्र आत्मा आपको सिखाता है कैसा देना है। वो पवित्र आत्मा आपको सिखाता है खुशी से देना है, अच्छा देना है, बुरा नहीं देना है। अगर कुछ से कुछ भी आप दे दो परमेश्वर के राज्य के लिए, उसको खुशी से वो अच्छा दो, उतना दो, लेकिन अच्छा दो। क्या दो? अच्छा दो। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा में हर एक बात को सिखाता है, वचन को भी सिखाता है और वचन के अनुसार चलाते हैं। हालेलुया। आइए हमारे आंखों को बंद करेंगे। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू। फिर से वो आगे बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से अभिषेक कर दे, फिर से वो आगे बरसा दे, फिर से तूफान आने दे, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, हो पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। पिता प्रभु कृष्णના નામ અત્યારે તમારી પાસે આવે છે। મારા દેવ, તમારો આભાર માની તેના આજના વચન માટે બાપ, તમારી કૃપા, તમારી દયા, તમારા રેમ નજર માટે આભાર માની લે। તમારા દેવ, આજે બાપ તમે તમારા આત્મા વિશે બાપ અને એમના કામો વિશે બાપ તમે અમને બતાવ્યું બાપ, તમે સમજાવ્યું માટે આભાર માની છો। મારા દેવ આભાર માની છે મારા દેવ, તમે તમારો આત્મા, હા મારા દેવ, તમારો આત્મા તમે અમારી પાસે બાપ તમે રહેવાની સદાની માટે મોકલી આપ્યો। મારે આભાર માની છે પવિત્ર આત્મા, તો તમારો આભાર માની, તમે અમારી સાથે અમારી અંદર તમે રહો છો, તમે અમને સરસ સત્યમાં દોડી જાઓ છો પવિત્ર આત્મા દેવ, તમે ખરા ખોટાનું ભાન તમે કરાવો છો મારા દેવ પવિત્ર આત્મા દેવ, માટે આભાર માની છે। આભાર માની પવિત્ર આત્મા દેવ, તમે અમને વચનની સમજણ તમે આપો છો માટે આભાર માની લે પવિત્ર આત્મા દેવ, આભાર માની લેજે। તમે અમને હાય પ્રભુની અંદર સ્થિર તમે કરતા જાઓ છો માટે આભાર માની છે પવિત્ર આત્મા દેવ, આભાર માની છે મારા દેવ, તમે ઘડ્યું માટે આભાર માની। આજનું વચન
ઓ મારા દેવ દરેક ની અંદર વવાય અને દરેક 100 ગણા ફળ આપનારું થાય માંગી લે છે મારા દેવ પ્રભુ ખ્રિસ્તના નામમાં ઓ બાપ આજના વચનનો આશીર્વાદ બાપ તમે દરેકને આપ્યો છે માટે આભાર માની લે છે આભાર માની લે છે મારા દેવ બાપ તમે દરેકના જીવનમાં તમે કાર્ય કર્યું માટે આભાર માનું છું બાપ જેટલા બાપ આ વચનને સાંભળે એ દરેકના જીવન બાપ તમે કાર્ય કરો માંગુ છું દરેકના બંધનો પ્રભુ ખ્રિસ્તના નામમાં તૂટે ઓ મારા દેવ પ્રભુ ખ્રિસ્તના નામમાં એક એક વ્યક્તિ ઉદ્ધાર અને તારણ પામે મારા દેવ પ્રભુ ખ્રિસ્તના નામમાં એક એક વ્યક્તિ છૂટું થાય ફ્રી થાય માંગી લો છું પ્રભુ ખ્રિસ્તના નામમાં પ્રાર્થના કરું છું દરેક બીમારી દરેક રોગ દરેક મર કીધી પ્રભુ ખ્રિસ્તના નામમાં કમાન કરજે ઓ બાપ જેટલા અત્યારે બીમાર છે જેટલા લોકો અત્યારે મારા અવાજને સાંભળી રહ્યા છે એ સઘળા પ્રભુ ખ્રિસ્તના નામ ફ્રી થાય કમાન પ્રભુ ખ્રિસ્તના નામ પ્રાર્થના કરું છું ઓ મારા દેવ પ્રભુ ખ્રિસ્તના નામ એક એક વ્યક્તિ ફ્રી થાય માંગી લો છું અને મારા દેવ એક એક વ્યક્તિ ઉદ્ધાર પામે મારા દેવ પ્રભુ ખ્રિસ્ત એ પસ્તાશે તમારી પાસે આવે અને મારા દેવ પ્રભુ ખ્રિસ્ત જ્યારે તમે આવો ત્યારે એક એક વ્યક્તિ તમારું ઉદ્ધાર પામેલું માલુમ ભલે તમે માંગી લો છો મારા દેવ માટે તમારી કૃપા માંગુ છું મારા દેવ જેટલા પોતાના જીવન અંદર બાપ આજે તમને સમર્પણ કરે છે બાપ જેટલા પોતાના જીવન અંદર પ્રભુ ખ્રિસ્ત તમારો સ્વીકાર કર્યો છે બાપ ઓ બાપ એ દરેકને તમારા શક્તિ ધોઈને તમે શુદ્ધ અને પવિત્ર કરો માંગી લો છો બાપ દરેકના જન્મ બાપ તમે કાર્ય કરો માંગુ છો આપના બર્થના સામર્થ્ય બાપ કેવલ તમારા આત્મા દ્વારા તમે દેખના જીવ બાપ તમે કાર્ય તમે કર્યું માટે તમારો આભાર માતા બાપ સંગત તમે આશીર્વાદિત કરી બાપ તમે દેખને લઈને આવ્યા એકના જીવન દ્વારા તમે માન અને મહિમા તમે પામ્યા માટે તમારો આભાર માતા સગરો માન મહિમા તમને આપતા પિતા આ પ્રાર્થના મેં પ્રભુ કૃષ્ણના નામમાં કરી છે બાપ તમે સાંભળો અને માન્ય કરો બાપ આમીન આકાશમાં અમારા બાપ તમારું નામ પવિત્ર બનાવો તમારું રાજ્ય જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાવ દિવસ આજે અમને આપો જેમ માફ કરે છે તેમ તમે માફ કરો અમને પરીક્ષા ન લાવો છૂટાડો કરો રાજ્ય તથા પરાક્રમ તથા મહિમા તમારા છે આમેન થેન્ક યુ પ્રેઝ લોર્ડ